बाघ को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। परिवार के सदस्य, ब्रांच इंचार्ज मैडम ललिता रानी, विकास अधिकारी एसोसिएशन के आए हुए साथी, हमारे शाखा के प्रशासनिक प्रबंधक पांडे जी, सभी विकास अधिकारीगण, स्टाफ के सभी मेंबर्स और अभिकर्ता साथियों, आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे साथी विकास अधिकारी बीएस पवार जी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं अपनी ओर से, ब्रांच के सभी साथियों की ओर से पवार साहब को इनकी सेवानिवृत्ति पर हार्दिक बधाई देता हूं।
आपको सेवानिवृत्ति बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले मैं ब्रांच इंचार्ज मैडम ललिता जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि पवार जी को बुके भेंट करके उनका स्वागत करें। मैडम बबीता से रिक्वेस्ट करता हूं कि पवार जी की मिसेज का स्वागत करें बुके भेंट करें। एसोसिएशन के आए हुए साथी जोशी जी और पटोला जी और एक और साथी आए हैं, वो सामूहिक रूप से पवार जी का स्वागत करें। हमारे पवार जी के परिवार के कुछ सदस्य आए हैं। मैं विकास अधिकारी के साथियों से आप उनका स्वागत करें। प्रशासनिक प्रबंधक पांडे जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो माला पहनाकर स्वागत करें। विकास अधिकारियों की तरफ से मैं शिव हरे जी का आमंत्रित करता हूं कि वो पवार जी का स्वागत करें। सामने पवार सर, देखिए सर हाथ राहुल जी हाथ दीजिए। देखो भैया लेते हुए इधर देखिए सामने इधर 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 आज सर नहीं इधर देखिए सर, इधर कैमरे में देखिए सर, कैमरे में देखो प्लीज। आइए आप आइए, पास हो जाओ भैया। इधर देखो सर,
अभी क्या कुछ पैसे मिलने वाले हैं। अब मैडम लड़ सकते हैं, इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। इसका विषय है कि हमारे साथी पवार साहब लगभग 27 वर्षों की सेवा देने के बाद निगम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। साथी को बहुत बहुत एक बार फिर से बधाई। मैं साथी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको। पवार साहब ने 1988 में एक कैरियर एजेंट के रूप में अपना कैरियर आरंभ किया था। लगभग 8 वर्ष एक एजेंट के रूप में कार्य करने के बाद 1996 में इन्होंने डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में ब्रांच 314 को ज्वाइन किया था और उससे आज तक लगभग 27 वर्ष के अंदर इन्होंने निगम की सेवा करते हुए इस ब्रांच के अंदर बिजनेस करते हुए अब कई बार फर्स्ट रैंक में भी काम किया और अच्छी स्थिति के अंदर इन्होंने ब्रांच का नाम रोशन किया। साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने ब्रांच का बिजनेस बढ़ाने में पूरा सहयोग दिया। इस लंबे समय के अंदर साथी ने बहुत अचीवमेंट किया, अपने लिए भी, कॉरपोरेशन के लिए भी। और शुरुआत इन्होंने जब करी थी उस स्थिति को देखें और आज की स्थिति को देखें तो इन्होंने निगम की सेवा करते हुए बहुत कुछ अर्न किया। इनके परिवार के अंदर तरक्की हुई, इनकी व्यक्तिगत तरक्की हुई। आज की डेट में इनके 2 बेटे हैं, एक बेटी है जो कि वेल सेटल्ड हैं और परिवार में बहुत ही सुख शांति है। सब लोग LIC की बदौलत एक अच्छी स्टेटस से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ साथी को एक बार फिर से बधाई देता हूं। और सबसे पहले मैं इनके एजेंटों की तरफ से ही किसी को आमंत्रित करता हूं कि वो आकर के पवार जी के बारे में कोई गलत मत बोल देना भैया। राहुल जी अभी आपने बिजनेस मांगा फोटो की। आज बड़ा जो है हर्ष का दिन है। आज हमारे गुरुजी, एक बार गुरुजी के लिए सभी क्लैपिंग करेंगे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु की महिमा के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमारे लाइफ को संवारने वाले हमारे पवार जी, हमारे परिवार में खुशियाँ लाने वाले पवार जी एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आज जो इनके चेहरे पर जो चमक दिख रही है वो इनकी ईमानदारी, इनकी कर्तव्यनिष्ठा और इनके बेबाक कार्यशैली के परिणाम है। आज इनका जो परिवार तरक्की कर रहा है, इनके जो एजेंट, इनकी जो पूरी टीम है जो अच्छा बिजनेस लेके आ रही है,
वो सब का श्रेय इन्हीं को जाता है। मैं पिछले 15 साल से पवार जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। पवार जी टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहते हैं और समय सभी का जो है कीमती है। आज बड़ा हर्ष का विषय है, बड़ा अच्छा समय है। मैंने पवार जी के लिए एक छोटी सी कविता लिखी है और मैं सभी के सामने उसको जो है बोलना चाहूँगा और उसमें थोड़ा सा आपको आनंद भी आएगा। आज है हमारे सर की रिटायरमेंट, जगत में नहीं कुछ भी परमानेंट, जगत में कुछ भी नहीं परमानेंट। आज पूरा होगा एंटरटेनमेंट, आज पूरा होगा एंटरटेनमेंट। जगत में कुछ भी नहीं परमानेंट, आज पूरा होगा एंटरटेनमेंट, आज पूरा होगा एंटरटेनमेंट। आज है खुशी अपार, आप हैं श्री डीओ हमारे BS पवार। आज है खुशी अपार, आप हैं श्री BS पवार। आप जियो साल हजार, आपकी हमेशा होती रहे जय जयकार, आपकी हमेशा होती रहे जय जयकार। आज आप हो रहे हैं कार्य मुक्त, आज आप हो रहे हैं कार्य मुक्त। आगे का जीवन जियो होकर उन्मुक्त, आगे का जीवन जियो होकर उन्मुक्त। हम व्यक्त करते हैं आपका आभार, हम व्यक्त करते हैं आपका आभार। आपने हमारा जीवन दिया संवार, आपने हमारा जीवन दिया संवार। आपने हमारे DO BS पवार, आपने हमारे DO BS पवार। आज हम सब भगवान से करते हैं यही कामना, आज हम सब भगवान से करते हैं यही कामना। आपके जीवन में नहीं करना पड़े मुसीबतों का सामना, आपको जीवन में नहीं करना पड़े मुसीबतों का सामना। यही है हमारी सबकी कामना। आपके लिए आए खुशियां अपार, आपके लिए आए खुशियां अपार। आप में हमारे DO BS पवार। आपकी रही है हमेशा ऐसी कार्यशैली, आपकी हमेशा रही है ऐसी कार्यशैली। आपने सच्ची बात हमेशा मुंह पर बोली, आपने सच्ची बात हमेशा मुंह पर बोली। इसकी चर्चा है आज चारों तरफ फैली, इसकी चर्चा है आज चारों तरफ फैली। आपने चलाई है ऐसी प्यार, आप हैं हमारे BS पवार, आप हैं हमारे BS पवार। लास्ट की जो है कड़ी है, आप हैं यारों के यार। हाँ जी शिवरे जी, आप हैं यारों के यार, आप सबसे करते हैं प्यार। अब थोड़ा सा ट्विस्ट दे रहा हूं, आप सबसे करते हैं प्यार, चाहे वो हो नर और या नार। चाहे वो नर या नार। आप हैं हमारे DO BS पवार, आप हैं DO BS पवार। आप जियो साल हजार, आप जियो साल हजार। आप हैं हमारे DO BS पवार। अच्छा बोला, बहुत बढ़िया। जी पवार सर के सेवानिवृत्ति समारोह में आपका स्वागत है। मैं पवार सर के बारे में, उनके मोटिवेशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि कर्म ही तेरा कल होगा। कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है। हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब दिन भर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। धन्यवाद। एजेंट भी, कोई और एजेंट भी बोलना चाहे पवार जी के बारे में, आइए। और नमस्ते हमारे गुरुदेव। आज आपको जो है हम मतलब कहते हैं कि विरह में मतलब कहते हैं कैसे सेलिब्रेशन होता है पता नहीं, लेकिन आजकल कहते हैं ब्रेकअप में भी सेलिब्रेशन होता है। अगर लोग ना ब्रेकअप के टाइम पे भी सेलिब्रेशन होता है, तो रिटायरमेंट के टाइम वैसे तो दुख की घड़ी होती है कि भाई कहा जाता है कि भाई आज हम बिछड़ने वाले हैं। बट पवार सर का एक अच्छा हो गया
ये बिछड़ नहीं रहे हैं, बस थोड़ा सा ऑफिस चेंज होकर के 12 सेक्टर में जा रहे हैं, तो हम वहाँ से मिलते रहेंगे। सबसे जो अच्छी चीज़ होती है, ही इज़ लीडर। तो लीडर को कैसा होना चाहिए, जो उसके पास होगा वही तो दे सकता है। तो मैंने लीडर जी मतलब पंवार सर का एक देखा कि हमेशा ना इनके चेहरे पे खुशी रहती है। मतलब जब भी कभी भी हम इनसे बात करते हैं, चाहे कैसा भी वो हो, तो हमेशा हंसते खेलते रहते हैं, मतलब और हमें हंसते हुए गाइड करते हैं, मतलब फुल ऑफ एनर्जी। तो जो एनर्जी इनके पास है तो वही हमारे अंदर इन्होंने ट्रांसफ़र की है, और उसी की वजह से आज पूरे मैं देखता हूँ कि जितने भी हमारे भाईगण हैं, जो एजेंट लोग हैं, सब सर से वेल कनेक्टेड हैं। तो क्योंकि ये मतलब मैंने कभी नहीं देखा सर कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या मतलब जब खुद लीडर ही डिस्ट्रैक्ट होगा, मतलब इनकी कोई शौक नहीं है। इनका शौक क्या है, मेरी टीम फले फूले और सब बिजनेस में अच्छा करें। मतलब जैसे अभी भाभी जी भी हंस रहे थे कि आज भी काम की बात कर रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि ये हमेशा ना काम के प्रति समर्पित रहते हैं। मैंने कभी इनके पड़ोस में रहता हूँ, कभी नहीं देखा कि ये कभी टीवी देखते हों या कोई फालतू की चीज़ें, या तो इनके हनुमान चालीसा चल रहा होगा, या फिर ये मोटिवेशनल वीडियो देख रहे होंगे हमें कुछ बताने के लिए। तो 100% डेडिकेशन है इनका, और हम भगवान का शुक्र करते हैं कि हमें ऐसा लीडर मिला, और कामना करता हूं कि आगे भी सर आप ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहें और हेल्दी रहें, और हमेशा अपने परिवार के साथ सुख से रहें। थैंक यू। आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए। कुमार साहब और भाभी जी, पांडे जी, ललिता मैडम, प्रदीप जी, मेरे मंडल से आए हुए मंडल के प्रधान जोशी जी, और सेक्रेटरी करण बटोला जी, तितियाल जी, निशांत भाई, मैं सभी का स्वागत करता हूं। आज के नेता पवार साहब के बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। जब मैंने ज्वाइन किया था तो हमें छोटे भाइयों की तरह इन्हें अपना पूरा सहयोग दिया। जब भी कोई चीज़ कहते थे पूरा कोऑपरेटिव, ऐसा कभी नहीं बोला हमसे कि नहीं यार ऐसा है, पूरी पॉजिटिविटी के साथ। मतलब कभी भी कोई चीज़ हमने पूछी शुरू में आए कि ऐसे कैसे होता है, ये कैसे होता है, तो उन्होंने तुरंत पूरे बड़े भाई के रोल निभाया। और कभी भी कहीं पे भी अगर हमें ज़रूरत होती थी तो पवार साहब को आगे करके, भाई साहब ये कैसे होना है, उन्होंने इस चीज़ का बाकायदा आज तक वो चीज़ निभाई है। और मैं पवार साहब के आगे के सेवानिवृत्त के बाद इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, इनके उज्जवल मतलब स्वास्थ्य की, और इनके आगे के लिए जो टेन्योर ये जैसा करना चाहें उस हिसाब से इनके उसके लिए उज्जवल कामना करती हूँ। धन्यवाद। अब मैं डेवलपमेंट ऑफिसर्स एसोसिएशन के डिविजनल सेक्रेटरी श्री करण बटोला जी को आमंत्रित करता हूं। आज की इस बैठक के हीरो कहें या दूल्हा कहें या लीडर कहें, भाई BS पंवार जी, वीरेंद्र सिंह पंवार जी, शाखा अध्यक्ष ललिता रानी जी, हमारे श्रद्धेय पांडे जी, मेरे मंडल के अध्यक्ष भाई जोशी जी, DM सेल्स प्रदीप जी, बड़े भाई तितियाल जी, और भाभी जी बहुत जितन स्पेशल। ये उत्तराखंड भाषा बोल रहे हैं, गढ़वाली भाषा बोल रहे हैं, बहुत ही। दरअसल मैं एक बात बताऊं आपको कि पंवार जी और मेरा रिश्ता शायद इस ब्रांच में सबसे ज़्यादा प्रगाढ़ रिश्ता मेरा पंवार जी के साथ है। पंवार जी और मैं एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, हमारा नेटिव प्लेस एक ही है। नहीं, रावत जी भी नहीं, मैं और ये सेम उसके हैं, सेम उसके हैं। तो हम लोग दोनों के दोनों एक जगह से हुए हैं। दूसरा, फिर हम जब LIC के अंदर आए, विकास अधिकारी बने, तो हम दोनों के दोनों ने एक साथ 26 फरवरी 1996 को हमने विकास अधिकारी के रूप में ज्वाइन किया। तो ये इस हैसियत से मेरे बैचमेट भी हुए। पंवार जी पहले दिन से, जब हमारी मुलाकात हुई थी, पंवार जी पहले दिन से बड़े बिंदास और निष्पक्ष हमेशा से रहे हैं। अगर किसी को कुछ कहना है तो कह देना है, उन्हें भी शायद में कई दफ़े तो उनको खुद को भी नहीं पता होता होगा कि सबका अर्थ क्या होगा। मैंने कह दिया, जो उनके मन में आया कह दिया। इसको कहता है बिल्कुल कि दिल पे किसी के प्रति द्वेष भाव ना करके। मैं वो बोल रहा था प्रदीप जी से कि कोई भी साथी एक बात जरूर बोले कि इनकी एक अच्छाई और एक बुराई इनके अंदर बताएं। अभी सर कविता में क्या सुना आपने?
है ना। आपको तो बोल दिया था मैंने, आपके बाद बोला इनको कि एक ये जरूर बताएं कि इनकी सबसे अच्छाई क्या है कि जो भी बोलते हैं कि बिल्कुल बोलना, खुल के बोलना है, किसी के प्रति कोई वो नहीं रखना कि अगर मैंने आपको गलत बोलना, आप गलत हैं तो सामने बोलेंगे, पीठ पीछे नहीं यार। कभी मेरे को भी इतने लंबे समय हो गए यूनियन को संभालते हुए, पर कभी इनकी ब्रांच के प्रति कोई नहीं, जो कहते हैं यार मैं अपने आप कर लेता हूँ। एक इनकी सबसे अच्छी आदत क्या है कि जब मैं भी आज तक फॉलो नहीं कर पाया, बड़े पंक्चुअल बहुत हैं, बाकी ललिता जी ज़्यादा बेहतर जानती होंगे, आज की डेट में ब्रांच हेड है तो पंक्चुअल बहुत है। ये शुरू में भी पवार जी 10 बजे पहुंच जाते थे, भाभी जी पता नहीं है तो भाभी जी डांट करके इनको भेज देती थी, भैया ज़्यादा घर में नहीं रहना, तुम निकलो घर से बाहर। क्यों भाभी जी, ऐसा तो नहीं था ना? हमारे सर 4 बजे उठ जाते हैं। वही बता रहा हूँ ना, उसी बात पे आ रहा हूँ, पर 8 बजे सो भी जाते हैं। ये भी उनकी खूबी है। पवार जी के अंदर ना ये भंडार है, खूबियों का भंडार है ये। पर क्या होता है, अक्सर अभी बात हो रही थी, मजाक की बात करते हैं, एक विकास अधिकारी का जीवन एक ऐसा जीवन होता है कि वास्तव में कभी अपने लिए जीता ही नहीं है। जब तक वो सर्विस में रहता है वो विकास अधिकारी कभी अपने लिए जीता ही नहीं है। हमारे शर्मा जी या मैडम जी हमेशा रोज पूछती होंगे जरूर कि हाँ जी आज कितनी आनंद है, आज कितना वो है, आज कितना वो है। बड़े कभी कुछ होते हैं बड़े प्यार से पूछते हैं, कुछ रौब से पूछते हैं, कुछ धमका के पूछते हैं, हर एक का अलग अलग अपना अंदाज होता है कहने का, पूछने का, कुछ ब्लैकमेल करके बोलते हैं, पर वो चलता है, ये अंदाज चलता है व्यापार। अल्टीमेटली हम सबका गोल ये होता है कि बीमा बढ़ाना है, कैसे भी हमने बीमा बढ़ाना है। पर खैर मैं ब्लैकमेलिंग को कभी तवज्जो नहीं देता, इस बात को कभी वो नहीं होना चाहिए, करना भी नहीं चाहिए किसी को। पर क्या होता है, प्रेशर में रहता है। आपने क्या बेसिकली क्या है कि एक विकास अधिकारी ब्रिज होता है किसी एजेंट्स एंड कस्टमर्स के बीच का, मैनेजमेंट के बीच का एक ब्रिज होता है, एक पुल होता है। उस पुल को जो असल में निर्माण करता है, एजेंट बाहर से कस्टमर की सुन करके आता है, सर्दी गर्मी या बरसात कुछ भी हो, धूप वो हो, तो विकास अधिकारी वो अभिकर्ता हमारा भाई सुन करके आता है, वो आकर के अपनी भड़ास कहाँ निकालता, सीधा विकास अधिकारी के ऊपर। विकास अधिकारी कोशिश करता है अंदर जाकर के बोलने की कि मैडम या सर या ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो कि नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा पवार जी, आप बैठो बैठो बैठो, ये होता है। तो वो कभी बेचारा अपनी तरह से अपने लिए जी ही नहीं पाता। ये होता है वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के लिए जीता है, एक उसकी अपनी वो रहती है, परेशानी रहती है। खैर पवार जी, आपने ये जो 27 साल बिताए LIC के अंदर एज ए विकास अधिकारी, ये बहुत शानदार बिताए। आप हमेशा बुलंदियों में रहे। 314 का अगर सही मायने में कहा जाए कि 314 का अगर मान और सम्मान बढ़ाया है तो उसमें पवार, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है, बाकी साथी इसको अन्यथा भी ना लें कि निसंदेह इस पे पवार जी का बहुत बड़ा योगदान है कि 314 का अगर मान सम्मान बढ़ाने में अगर कहें तो पवार जी का बहुत बड़ा योगदान है। हमेशा व्यावसायिक गतिविधि में एक होता है प्लेयर होता है, कभी कभी बैटिंग करता है, पर पवार जी फॉरएवर बैटिंग वाले हैं। हमेशा इन्होंने पिच पे उतरना तो इन्होंने चौके छक्के मारने ही मारने, ये बिल्कुल कभी वो नहीं रहते। ये पवार जी की खासियत रही है। मैं आगे पवार जी की लंबी आयु की कामना करता हूँ। अगले जो भी इनके एजेंडे हों लाइफ के, सुख रहे, समृद्ध रहे। दो बातें, आपको कविताओं की बात चल रही थी, मेरे को जोशी जी कहते हैं तुम भी कुछ कविता लिख के लाए हो। मैंने कहा नहीं यार, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को वैसे ही बहुत ज़्यादा वो नहीं आता। मैं एक विकास अधिकारी का क्या होता है कि कितने ही वर्षों से खुद से बातचीत नहीं कर पाता। पवार जी आपके लिए स्पेशल है, कितने ही वर्षों से खुद से बातचीत नहीं कर पाया, अपने मन को एक अरसा हो चला। क्योंकि मेरा मन कभी मेरे अभिकर्ताओं में होता, कभी मेरी मैनेजमेंट में होता, कभी मेरे परिवार के अंदर होता। मैंने परिवार को भी सेट करना, परिवार को बहुत बारी हम समय नहीं दे पाते, तो अपना ही मन एक अरसा हो चला। रोज मिलता हूं अजनबियों से उन जैसा बनकर, रोज मिलता हूं अजनबियों से उन जैसा मिलकर। मेरा जो भी कस्टमर ब्रांच में आता है, वो ब्रांच में हमेशा उस तरह का, आप लड़ने भी आएगा तो इस तरह, अरे बिल्कुल भाई साहब कोई बात नहीं, बहन जी कोई बात नहीं, अरे बिल्कुल सारे रिश्ते बना लेते हैं, अपना रिश्ता बना करके चलते हैं। इस बीतते समय से चलते समय बस पाया इतना कि खुद को एक दिन पाने की खोज में आदमी रोज खर्च होता है। खुद को पाने की चाहत में एक विकास अधिकारी खुद को रोज खर्च करता है, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, और वो अपने यूं ही पथ पर चला जाता है। LIC के मिशन पे दिन रात अपनी जिंदगी को यूं ही बिताए चला जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरे को समय दिया। गलती सुधार लेता हूँ। भाभी जी का गला सूना लग रहा है, और कम से कम ऐसा तो लगे कि बैठे हुए हैं। मैं मैडम नीरू भाटिया
नहीं वो पवार से डरवाते हैं भाई साहब, पवार से नहीं, डरवाते हैं, ये मौका बहुत बार अभी उसका मैं नहीं कह सकता। आप देखो मैडम, जसवीर मैडम, रवि करो, न्यू लाइफ चालू हो रही है। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, आईज ओपन रखिए प्लीज। भाई साहब आप भी डालो। हो गया, डाल दो। नहीं अब आप कंप्लीट कैसे होगा आपके बिना? डालिए डालिए। अरे तो इधर देखो, इधर देखो, इधर दोनों हाथ, दोनों हाथ, दोनों हाथ। हमारे बड़े भाई बहुत बड़े भाई बहुत 88 से बड़े भाई 88 से। पांडे जी, शर्मा जी, मेरे भाई करण रोला, साथी इतिहास जी, निशांत और सभी शाखा 314 साथियों, आज बात हो रही थी कि डेवलपमेंट ऑफिसर साइड से शायद ये पहली रिटायरमेंट हमारे साथी देख रहे हैं। तो एक कौतूहल भी था इनको कि भाई रिटायरमेंट हमारे साथी जो कल तक साथ बैठते थे आज रिटायर हो रहे हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं, वो रिटायर हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहीं नहीं जाना, वो आपके साथ ही है। जहाँ तक कुंवर जी की बात है, एक अद्भुत इनकी पर्सनालिटी है, एक बहुत ही विलक्षण प्रतिभा और बहुत ज़्यादा एक जैसे बोलते हैं ना एनर्जेटिक और उत्साही व्यक्ति। जैसा कि बहुत कम ऐसी पर्सनालिटीज़ होती हैं कि जिनके अंदर इतना उत्साह हमेशा भरा रहा, हमेशा उत्साह में। मैंने इनको कभी कोई ऐसे निराश और कैसे थका हुआ नहीं देखा। एक हमेशा एनर्जेटिक, आप सामने बैठते हो तो आपको भी एनर्जी मिल जाती है, ऐसे हमारे कुंवर जी। और कुंवर जी जहाँ तक LIC की बात करें, एक फ्रंट एंड वॉरियर से लेके एक कैरियर एजेंट इन्होंने शुरू की अपनी लाइफ, एक फ्रंट एंड वॉरियर से लेके आज तक इतने सालों से 1988 से लगातार LIC की सेवा कर रहे हैं और पूरा तन मन धन से, पूरी पॉजिटिविटी से, पूरे जितना भी अपने से बेस्ट हो सकता था, हमेशा LIC को इन्होंने सर्वोपरि रखा है। बहुत मेहनत करी है। और मैं संगठन की भी बात करूं तो पवार जी हमारे एक तरह से जैसे बोलते हैं ना, कुछ डायमंड्स होते हैं कुछ किसी के पास, तो पवार जी हमारे वन ऑफ द डायमंड्स हैं जो हमेशा समर्पित रहे हैं। ऐसा व्यक्ति तो होता है, ऐसा हमने अक्सर पाया है कि जो व्यक्ति अगर वो संस्था के लिए समर्पित है, अगर वो संगठन के लिए समर्पित है, तो संस्था के लिए भी वो समर्पित होता है। ये एक आदमी का स्वभाव होता है। तो हमारे कुंवर जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो संगठन में भी जो बढ़ चढ़ के हमेशा जिन्होंने संगठन को मजबूती दी है। और जहाँ तक मैं संगठन नेशनल फेडरेशन की बात करूँ, नेशनल फेडरेशन कुछ और नहीं, एक LIC का एक बहुत बड़ी हितैषी संस्था है जिसको मैं संगठन को, क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐसा होता है जो LIC को मजबूत करता है किसी न किसी तरीके से। अगर विकास अधिकारी मजबूत है तो हमारा फील्ड फोर्स मजबूत है, और अगर फील्ड फोर्स मजबूत है, हमारे फ्रंट एंड जितने भी हमारे अभिकर्ता साथी हैं जो भी अगर मजबूत है तो LIC ऑटोमेटिक। तो एक ऐसी कड़ी जैसे भाई करण ने भी बताया
कि हमारी कोशिश ये रहती है और हमारे विचार, नेशनल फेडरेशन की विचारधारा भी यही है कि सभी लोगों को विकास हो, सभी लोग समृद्ध हों, चाहे वो हमारे अभिकर्ता साथी हों, चाहे विकास अधिकारी साथी हों, चाहे हमारे संस्था के जितने भी अधिकारी हों कर्मचारी के रूप में या एक एम्प्लॉय के रूप में, सभी लोग अगर मजबूत होते हैं तो LIC मजबूत होती है, और अगर LIC मजबूत होती है तो देश मजबूत होता है। पवार साहब को आज इस शुभ मौके पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि वो संगठन के सच्चे सिपाही रहे हैं और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। और मैं आश्वासन भी देना चाहता हूं अपनी तरफ से और अपने तमाम विकास अधिकारी साथियों की तरफ से कि संगठन हमेशा आपके साथ है और रहेगा, और आने वाला इनका जीवन है वो खुशियों से भरा हो, स्वस्थ रहें हमेशा, और प्रसन्न जैसे इनकी पर्सनालिटी है इसमें और निखार आए। और बहुत एक हमेशा से हमारे जो साथी यहाँ पर हैं उनके लिए भी मार्गदर्शन बने, क्योंकि एक जो प्रसन्नचित्त व्यक्तित्व होता है वो कहीं ना कहीं अपने जहाँ भी रहता है वो सबको प्रभावित करता है। तो हमने भी हमेशा पवार जी से ही सीखा है और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आपको। आप हमेशा प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। कि वो भी कुछ अपने विचार रखें। शिखर जी। क्योंकि जो मैं 2010 में LIC में आया था, इन्होंने हमेशा मुझे बड़े भाई की तरह गाइड किया और हमेशा इनका हंसमुख चेहरा रहा है। मतलब मेरा और इनका नेचर बहुत मिलता जुलता है, इसलिए मेरी इनसे दोस्ती बहुत अच्छी बनती है। इसी ब्रांच में आप तो नहीं शर्माते, तो पवार जी ने मुझे हमेशा बड़े भाई की तरह गाइड किया है इसमें। तो जब भी प्रॉब्लम में आता हूँ मैं इनके पास जरूर जाता हूँ, इनसे राय लेता हूँ मुझे क्या करना चाहिए। तो हमेशा बड़े भाई की तरह हमेशा गाइड किया उन्होंने मुझे। और जैसे गवर्नमेंट जॉब में डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिटायरमेंट ये आप हमेशा यादगार रहते हैं, हमेशा याद रहते हैं। तो मैं पवार जी को आगे हैप्पी रिटायरमेंट के लिए बहुत बहुत मतलब बधाई देता हूँ, रिटायर्ड लाइफ के लिए। और अभी लीका बन के वापस आ रहे हमारे साथ में और 10 साल और अभी हमारे साथ काम करेंगे, तो इसके लिए सर को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। डेवलपमेंट ऑफिसर कटियाल जी बैठे हुए हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि कुछ शब्द कहें। आज के सम्मानित चीफ गेस्ट दुलार राजन, छोटे भाई कुमार जी, शाखा प्रबंधक महोदय, मंच पे सारे मेरे बैठे हुए साथियों और 314 के भारतीय जीवन बीमा निगम के परिवार के सारे सदस्यगण, अभिकर्ता साथियों, आज वाकई में जो है ये बहुत बढ़िया मौका है और शुभ दिन है। नेचुरली जब एज LIC में या एज किसी संस्थाओं को ज्वाइन आप करते हैं, नौकरी लगती है, तो वो डेट तय हो जाती है, रिटायरमेंट की डेट तय हो जाती है, वो एक फैक्ट है और रिटायरमेंट को सबको होना है। जैसे कि मैं भी अभी जस्ट दिसंबर 2021 को रिटायर हुआ हूँ और पवार जी को मैं 1989 से जानता हूँ। 88 में मेरी ज्वाइनिंग है और मैं सुबह एक दिन खान मार्केट के जो है बस स्टॉप पर था, मैं वहाँ पर खड़ा था क्योंकि एज ए मार्केटिंग के रूप में जो है हमें कार्य करने होते हैं। तो वहाँ पवार जी भी शायद उस टाइम पर जो है कैरियर एजेंट खान मार्केट में ब्रांच थी, तो ये भी जो है वहाँ पर मुलाकात हो गई और दोनों में आमने सामना जब हुई तो पवार जी ने एकदम मुझे जब देखा और मैंने भी पवार जी को देखा, मैंने सोचा कि ये लग तो हमारे वहीं के ही हैं। पवार जी ने भी सोचा कि यार ये हमारे वहीं के लग रहे हैं, तो उन्होंने पूछा भाई जी आप कहाँ के? तो मैंने कहा कि भाई मैं एज ए विकास अधिकारी के 88 में ज्वाइन किया हूँ, मयूर विहार में मेरी ब्रांच है। तो इन्होंने भी बोला मैं भी एक अभिकर्ता के रूप में खान मार्केट में कैरियर एजेंट ब्रांच में हूँ। वहाँ पर हम दोनों की मुलाकात ऐसे मुलाकात हुई और उस टाइम पर भी जो है पवार जी का जो एक व्यक्तित्व जो निखार आता है या व्यक्तित्व जो दिखने में आता है, कहता बड़े भाई आपको कोई किसी तरह की भी कोई परेशानी हो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको मदद करूंगा एज ए एजेंसी के रूप में या एज ए किसी के रूप में। एक इतनी बात बोली, ये मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है। और
उसके बाद जो है 1996 फरवरी में एज ए विकास अधिकारी के रूप में आए। तो वाकई में जो है वो पल एक बहुत सुनहरा और हमारे लिए, मेरे लिए विशेषकर, मैंने कहा कि एक साथी जो 1988-89 में मिले और एक उसी समय एक बात रखी इन्होंने कि यार जो भी आपको मदद हो, जो भी सहयोग हो। और जब विकास अधिकारी के रूप में आया तो मैं बड़ा प्रफुल्लित हुआ और मैं बड़ा खुशी हुई हमें, क्योंकि उस टाइम पर जो है एज विकास अधिकारी संगठन में जो है हम भी पदाधिकारी थे। तो तब से ये कारवां या जब भी चलता रहा है, आते रहे हैं। और साथियों, एज विकास अधिकारी के रूप में वाकई में ये एक बड़ा कठिन जॉब कहिए या एक ऐसा कांटो भरा ताज कहिए, वो एक विकास अधिकारी के रूप में कार्य करने को मिलता है। क्योंकि मार्केटिंग का जॉब होता है, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, कार्य करने होते हैं, एजेंटों के साथ तालमेल बिठाना होता है, मैनेजमेंट के साथ तालमेल बिठाना होता है, और गरीब परिवार से जो है कभी सुबह, कभी शाम, कभी रात, और इतने सारे जो है बाधाओं के साथ भी रिटायरमेंट जो है आज होता है तो एक खुशी का लम्हा है। क्योंकि साथियों, बहुत सारे साथीगण किसी न किसी कारणवश इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं, दुर्भाग्यवश। कभी बहुत पहले बीआरएस ले लेते हैं, कभी कोई स्वास्थ्य की वजह से कोई मतलब इस तरह की जो है हो जाती है। लेकिन ये बहुत अच्छा शुभ दिन है और अच्छा दिन है कि पूरा इन्होंने अपना पूरा भारतीय जीवन बीमा निगम की सेवाएं करके आज इस मुकाम पर पहुंचे। तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। क्योंकि ये समय अब ऐसा है, हालांकि पवार जी लगते नहीं है कि अभी रिटायर होने का ये दिखते नहीं है, अभी भी जवान यंग हैं। लेकिन ये तो नेचुरली एक समय है कि समय को पूरा करने के बाद हमें एक समय को जो है निकाल करके दूसरे, जैसे रिटायर मतलब दूसरे जर्नी में चलना होता है। तो परिवार को भी बहुत समय देने होते हैं, जो हम एक विकास अधिकारी के रूप में वो समय भी कभी कभी हम नहीं दे पाते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप परिवार को भी समय दें और आगे भी देते रहे होंगे। और आगे भी अगर LIC से इतने साल आप जुड़े हैं तो आप भी अगर LIC इस महान संस्था के लिए इतना कार्य आपने किया है तो आगे भी अगर आपको लगे तो और कार्य करें। तो ये भी एक मेरी सलाह है, ये भी एक शुभकामना है। और साथियों, वाकई में ये पल बड़ा सुनहरा है और आज पवार जी को मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। स्वस्थ रखें, सुखी रहें और आगे इनकी जो भी इच्छा हो, जो भी ये कार्य करें, खुशी से करें और कार्य खुशी से करेंगे। और बहुत मिलनसार और बहुत ही और पंक्चुअलिटी बहुत अधिक है। और एज यूनियन में आज तक मैंने ये देखा कि जब भी कोई मीटिंग्स होते हैं या जब भी कोई फेडरल काउंसिल होती है, हमारी जोनल काउंसिल होती है, दिल्ली से बाहर जाना होता है, दूर दूर जाना होता है, और एक विकास अधिकारी के रूप में जो है एजेंसी को भी देखना होता है, काम को भी देखना होता है। इसके बावजूद भी ये यूनियन के हर एक कॉल को इन्होंने फॉलो किया है। तो ये एक डिसिप्लिन्ड और एक डिसिप्लिन्ड सिपाही के रूप में कार्य किया इन्होंने। वहाँ पर भी समय दिया, अपने घर परिवार में भी समय, और अभिकर्ताओं के साथ भी, क्योंकि नेचर ही इनका ऐसा है प्यार मोहब्बत से रहने का, वो सारा चीज़ रहने का। तो आगे की लाइफ के लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ 314 के विकास अधिकारी और स्टाफ के शाखा के जितने भी परिवार के सदस्य हैं, इन सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मुझे इस मौके पर यहाँ पर जो है आपने बोलने का कुछ मौका दिया। इसी के साथ आगे जो है आप आगे बहुत अच्छा कार्य करें, बहुत अच्छा स्वास्थ्य रखें, यही मेरी दुआएं हैं, यही मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। नीरू भाटिया मैडम नीरू भाटिया जो यूनियन के लीडर हैं DOC का, और अपने सभी अभिकर्तागण और अपने साथियों का, सबका ही इसमें स्वागत करती हूँ। और पवार जी के बारे में क्या कहें, उनके लिए तो कुछ भी कहें शब्द कम ही हैं। हमेशा इनका स्माइलिंग फेस ही रहा है और ये सबसे बहुत बड़ी बात है। कभी भी इनके पास अगर हम इनका कोई नहीं भी होता, इनके पास भेज देते हैं पॉलिसी होल्डर को, तो कभी भी मना नहीं करते, हाँ भैया टेस्ट करा लो, पवार जी बैठे हैं। तो मतलब हमेशा सबकी हेल्प करने वाला नेचर है और कभी किसी को मना नहीं करते। लेकिन
इनका हमेशा बिंदास ही रहा है, हमेशा इन्होंने अपना खाने पीने का और सब बहुत ही ध्यान रखा है और आशा है कि अब आगे भी रखेंगे। और तभी आज वो सब नज़र भी आ रहा है कि आज ये बिल्कुल रिटायर होने वाले लग नहीं रहे कि अभी भी लगते हैं कि बिल्कुल यंग है एकदम से। तो करता हूँ जो मंच पर आए। परम आदर के योग्य आज के मुख्य अतिथि पवार जी, हमारी ब्रांच की यंग एंड डायनेमिक लीडर मैडम ललिता जी, मिसेज पवार, मंच पे विद्वान क्लास 2 फेडरेशन के साथी, उपस्थित अन्य क्लास अधिकारीगण और साथियों, एजेंट बंधुओं, प्रदीप जी ने मेरा नंबर बहुत लास्ट में लिया है, तो मैं जो सोच के आया था ना वो सब मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बोल दिया। मैं जोशी जी की बात से बहुत सहमत हूँ कि जो व्यक्ति अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ में कामयाब होता है वो व्यक्ति घर पे भी कामयाब होता है और वो व्यक्ति किसी फेडरेशन या एसोसिएशन या यूनियन में भी कामयाब होता है। जिस आदमी को कामयाबी की आदत है उसको आप ये देखोगे कि वो हर जगह कामयाब है। एक्चुअली जो ये कहते हैं ना, जैसे कईयों के फ़ोन बजते रहते हैं, हमेशा फ़ोन बज रहे हैं, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, एक्चुअली दैट वाज टोटली मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम। जो आदमी अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करता है वो हर वक्त को एंजॉय करता है। तो पवार जी जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि लगते नहीं है कि रिटायर हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा कि पवार जी रिटायर नहीं हो रहे। जो हमारे एजेंट साथी बैठे हैं वो बिल्कुल निराश ना हो, हमने इनका सिर्फ पोर्टफोलियो चेंज किया है। अभी तक ये SBA थे, अब LIC एसोसिएट है, तो रिटायर नहीं हो रहे, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे कि मैं पहले भी कर रहा था, मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है, यकीन है कि पवार जी एज LIC एसोसिएट भी बहुत बेहतरीन कार्य करेंगे, ऐसा मुझे यकीन है। थैंक यू फ्रेंड्स। अपने मैनेजर एडमिन ब्रिजभूषण पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ। आज के मुख्य अतिथि पवार जी के परिवार के सभी सदस्य, ललिता मैडम और डिवीजन से आए, अन्य शाखाओं से आए हुए विकास अधिकारी, हमारे शाखा के लोग, मैं इस शाखा में जब से हूँ 6 महीने से। पवार जी की कुछ विशेषताएं मैंने देखी है। पवार जी कभी गुस्से में नहीं दिखाई दिए आज तक, हर बात बहुत प्रेम से और बहुत ढंग से करते हैं और किसी चीज़ के लिए कभी गुस्सा इनका नहीं दिखाई दिया। काम भी इनका हमेशा अच्छा होता आया है, बहुत प्रेम से सबसे मिलते हैं और कभी भी किसी भी चीज़ के लिए इन्होंने कहीं दबाव बनाने की कोशिश नहीं की। हमेशा इनका काम बहुत अच्छे ढंग से होता है। पवार जी काम लेकर के आए हैं, मतलब वो सही होगा। पवार जी की यही इमेज है। और जी पवार जी ने वर्षों की मेहनत से इसको प्राप्त किया है और बाकी सारी बातें सबों ने बोल दी। इनकी धार्मिक आस्था भी बहुत अच्छी है और उस मामले में भी बहुत अच्छी सोच रखते हैं, अनुकरणीय है। बाकी सभी बातें सभी लोगों ने बोली है, तो इनके बारे में क्या कहूँ। इनके उज्जवल आगे के भविष्य अच्छा हो, स्वस्थ रहें और आगे भी हम लोगों का साथ इसी तरह देते रहें, क्योंकि अभी तो ये रिटायर नहीं हो रहे हैं, LIC में रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि पवार जी का स्वागत करें। इधर देखिए, यहाँ देखिए सर, इधर बड़े भाई को मारा देखिए सर, इधर देखिए, इधर देखिए बड़े भाई को मारा धन्यवाद जी, बहुत अच्छे। ये ना कॉल बैक कर लेते हैं, बाकी ये कॉल बैक नहीं।
चाहिए नहीं चाहिए इधर देखो सर चाहिए नहीं चाहिए इधर देखो ये इसी जरूरत मेरे को मैं तेरे को दूंगा सर अब तो ज़्यादा हो गया जी थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बहुत पापा का जो आपने रिस्पेक्ट दी और हमारे परिवार को इतना सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पापा के अंदर ये क्वालिटी है कि वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और कभी भी उनका वही है कि वो हमेशा स्माइल करते रहते हैं। कभी भी वो मतलब किसी सीरियस नहीं होते कि ज़्यादा किसी चीज़ को लेके, और हमको भी यही बोलते हैं कि बस हंसते रहो खेलते रहो, ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। मैंने उन्हें कभी भी टेंशन में मतलब टेंशन की चीज़ लेते हुए देखा नहीं है और हमेशा ही वो अपने एजेंटों को लेके बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं और बस वही उनका वही रहता है कि बीमा, और वो घर में भी उनका बस खाली पॉलिसीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वो ही रहता है कि मतलब उनके माइंड में वही चलता रहता है, बैक ऑफ द माइंड उनको बस। और उनका अपना ही एक तरीका है, स्टाइल है, बहुत यूनिक है। मतलब वो वैसे ही हैं, वो उनका जो तरीका है वो बहुत ही अलग है एकदम। उनकी तरह का इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल है। वो अपने ही तरीके से चीज़ों को करते हैं, किसी के प्रभाव में कभी भी नहीं आते हैं, कोई उनसे कोई काम करवा ही नहीं सकता है उनकी इच्छा के विरुद्ध। और उनके अंदर सबसे अच्छी बात यही है कि वो अपनी फिटनेस पे और अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। थैंक यू सर। एक बात याद आ गई कि हमारे एक साथ में ABM सेल्स थे और तो मार्केटिंग वाले लोगों का जो है ना, घर में मार्केटिंग की ही बातें होती हैं। तो क्या हुआ कि जैसे बातचीत करते हैं घर में आपस में, फ़ोन पे कहीं मार्केटिंग मैनेजर से बात करते हैं तो BOC शब्द उनकी सुनाई में आ गया। और जैसे आए दिन आता था कि BOC आज इतनी आई उतनी आई, उनको मतलब का कुछ नहीं पता। तो जिस दिन BOC नहीं आई वो थोड़े से निराश होंगे और झाड़ वाड़ पड़ गई होगी ऊपर से। तो उनकी पत्नी जी कहती हैं उनको कि आज चुप रहो, बच्चों को बोल रही है कि आज चुप रहो, आज BOC नहीं आई। BOC मैडम नहीं आई यार। तो ऐसा भी कभी कभी होता होगा। चलो अब अंत में कि एक LIC की तरफ से जो समृद्धि चिन्ह है वो पवार जी को भेंट करें। अभी आप भी देखिए
बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। आगे क्या बोलूँ, आई एम थिंकिंग अबाउट दैट। सर्वप्रथम शाखा प्रबंधक श्रीमती ललिता रानी जी और पांडे जी और हमारे एसोसिएशन के करण जी, जोशी जी हमारे प्रधान जी, एंड बड़े भाई जो हमारे मेंटर हैं टीटाल जी, जीएस टीटाल जी और मिस्टर तोमर भाई और बाकी मेरे विकास के साथी और सभी क्लास 3 और मेरे दोस्त एजेंट जो मेरे कंधे से कंधे मिला के मेरे साथ दिया हूँ, उनका सबका धन्यवाद। और शर्मा जी अभी नए नए आए, मैं उनको शायद भूल गया हूँ, इनका भी बहुत हार्दिक अभिनंदन आज मेरे रिटायरमेंट समारोह में। दोस्तों मेरे पास बहुत बड़ी कहानी है, मैं इसलिए लिख के लाया हूँ। कहानी इतनी लंबी है कि 5 मिनट लगी सिर्फ। मैं कैसे LIC में आया हूँ मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स के एक विज्ञापन ने बदली मेरी जिंदगी। यह 1988 की बात है, जब मैं नौजवान था, काम की तलाश में था। एक दिन हिंदुस्तान टाइम्स में छपे विज्ञापन में मेरा ध्यान आकर्षित किया गया, जिसमें 300 रुपये महीना स्टाइपेंड की बात थी। यह विज्ञापन LIC का था। उस समय मुझे LIC के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी, लेकिन मुझे 300 रुपये समझ आ रहे थे और बस तब मैंने LIC ज्वाइन कर ली। मुझे नहीं पता था कि मेरा यह निर्णय मेरी ज़िंदगी बदलने वाला है। शुरुआती कुछ दिनों में मुझे कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर ईश्वर की कृपा से सारी परेशानी का हल निकलने लग गया और पता भी नहीं चला कब 34 साल पूरे हो गए हैं। ऐसा लगता है कि ईश्वर मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान था जो उसने मुझे LIC के लिए चुना। इस अवसर पर मैं ईश्वर और अपने गुरुओं के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। साथ ही अपने आध्यात्मिक गुरु और पेशेवर गुरुओं को भी प्रणाम करना चाहता हूँ, जिन्होंने हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन किया है। जब मैं जवान था तो अक्सर यह सोचता था कि एक दिन ऐसा होगा कि मेरे पास एक गाड़ी होगी, अपना घर होगा, मेरे बच्चे भी किसी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन यह सब कैसे हो पाएगा, इस बारे में कहीं असमंजस्य रहता था। तब मैंने किसी विद्वान के मुँह से सुना था कि अगर तुम अपने सपनों को साकार करना चाहते हो तो अपने काम से प्यार करो। और बस मैंने ठान लिया कि अब मुझे बहुत अच्छा काम करना है। मैंने अपना काम दिल लगाकर किया और इस काम से मुझे वो सब कुछ लिया जो जिंदगी से चाहता था। घर, मकान, गाड़ी, बच्चों की अच्छी शिक्षा, समाज में अच्छी रिपोर्टेशन, सब कुछ इस काम से बदौलत मुझे मिला। इसके लिए मैं LIC को बार बार धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे एक एजेंट के तौर पर ज्वाइन किया था, आज मेरे साथ लगभग 100 एजेंट काम करते हैं। मैं अपने सभी अभिकर्ता बंधुओं का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनकी मेहनत और प्रेम के बदौलत हम कभी शाखा में और कभी मंडल में अग्रिम स्थान प्राप्त करते रहे हैं। इस अवसर पर मैं अपने माता पिता का भी याद दिलाना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे नेक नीति और कठोर मेहनत का पाठ पढ़ाया है और यही पाठ मैंने अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश भी की और उसमें मुझे लगता है कि मुझे अपेक्षित सफलता मिली है। मेरा बड़ा बेटा और बेटी दोनों लेक्चरर हैं और छोटा बेटा PCS की तैयारी कर रहा है। जो श्रेय मैं अपनी धर्मपत्नी श्रीमती मुन्नी पवार को देना चाहूँगा, जिन्होंने न केवल बच्चों को और घर को बल्कि मुझे भी संभाला है। मैं इस अवसर पर अपनी धर्मपत्नी का हृदय से गहराइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे और हमारे बच्चों को कामयाब बनाने के लिए हर कदम मेरा साथ दिया है। मुझे नहीं पता कि पिता के तौर पर मैं कैसा पिता साबित हुआ, लेकिन ईश्वर ने मुझे बच्चे बहुत अच्छे दिए हैं। मैं इस बात के लिए भी ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ। आज मैं उन लोगों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरी शाखा में मैनेजर बन के आए हैं। उनके कुछ अच्छे तो कुछ बहुत अच्छे थे। मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सिखाने की कोशिश की है। आगे भी जो मेरे शाखा प्रबंधन में को सिखाया, मैंने आगे भी एजेंडों को अप्लाई किया हुआ। मैं आपके सहयोग से कभी बुला नहीं सकता। मुझे लगता है कि LIC में मेरे सारे सपने साकार किया, गाड़ी, बंगला, शोहरत मुझे सब मिला, लेकिन अभी एक सपना बाकी है। वो सपना है वर्ल्ड टूर। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी यह सपना साकार होगा। मेरे कुछ एजेंट के मन में शायद यह भाव आ रहा होगा कि अब हमें जाने किसके साथ काम करना पड़ेगा, जाने कौन हमारा नया विकास अधिकारी होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अभी कहीं नहीं जाने वाला, आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करूंगा। हम मिलकर एक नया इतिहास लिखने वाले हैं।
LIC मुझे डेवलपमेंट ऑफिसर के पोस्ट से रिटायर कर रही है, काम से नहीं। मैं अगले 10 सालों में आपके साथ हूँ। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। आप अगर और कभी पूर्व में मुझसे कोई गलती हुई होगी तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। एक बार फिर आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद, जिन्होंने अपना कीमती और व्यस्त शेड्यूल में मेरे समय निकाल करके समारोह की शोभा बढ़ाई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका नहीं हूँ, अभी नहीं रहूँगा। और मैं भगवान से ये दुआ करता हूँ इनके लिए कि ये सुखी रहें, स्वस्थ रहें, परिवार के साथ में खुश रहें, तीर्थ यात्रा पे निकल जाएं और अपने अपने मिशन में कामयाब हो। ये मैं अंतिम में दुआ करता हूँ इनके लिए। इसी के साथ में ये सभा का हम समापन करते हैं। धन्यवाद।